ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए अहमदाबाद स्थित महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के समायोजन में गुजराती भाषा के और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ सत्र में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यह 10वां पाठ है, 10वां व्याख्यान है। जैसा कि हम प्रति व्याख्यान में सबसे पहले अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पर नजर कर लेते हैं, आज भी इस स्लाइड में आपके सामने आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उडनडप्रः अलोन्त्यस्य विच्छ, ये सारे परिभाषा सूत्र दिख रहे हैं। परिभाषा सूत्रों का कार्य अष्टाध्यायी के विधि सूत्रों के द्वारा की जाने वाली जो विधि है उसको व्यवस्थित बनाने का है। इसलिए विधि सूत्रों को पढ़ने से पहले इन परिभाषा सूत्रों की पूरी समझ हमारे पास हो जानी चाहिए। उसी दृष्टि से आज का यह पाठ प्रस्तुत है। विगत वर्ग में हमने 2 सूत्र देख लिए थे, एक षष्ठी स्थाने योगा और आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ इसका हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे, केवल मात्र इस परिभाषा सूत्र से टित आदेश आदि में होता है और कित आदेश अथवा आगम अंत में होता है, इतना ही सूत्रार्थ का स्मरण करके मिदचोन्त्यात् परः इस सूत्र पर पहुंच जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे मिदचोन्त्यात् परः। यह भी परिभाषा प्रकार का सूत्र है। जैसे ही सूत्र के प्रकार का हमको बोध हो गया, हमें इस बात का स्मरण हो जाना चाहिए कि जहां जहां अव्यवस्था खड़ी होगी वहां वहां विधि सूत्र में उपस्थित होकर के यह सूत्र व्यवस्था करेगा, अपना प्रकाश फैलाएगा। इस सूत्र में 4 पद हैं। मिथ प्रथमा विभक्ति एकवचन, अचः षष्ठी विभक्ति एकवचन, अंत्यात् पंचमी विभक्ति एकवचन और परः प्रथमा विभक्ति एकवचन। इन चारों पदों में से ये जो मित नाम का छोटा सा पद है वो समास युक्त है। म इत यस्य स मित, इस प्रकार यहां बहुब्रीहि समास है। इत यह पाणिनि अष्टाध्यायी की एक संज्ञा है। इसकी है, कैसे होती है इसकी चर्चा थोड़े दिन के बाद हमारे सामने आ जाएगी। अभी हम इतना समझ करके चलेंगे कि म वर्ण की इत संज्ञा हुई है जिसकी, उसको मित कहेंगे। अर्थात किसी प्रत्यय में
किसी आगम में, किसी आदेश में, किसी धातु में कहीं पर भी म वर्ण आएगा, अंत में। मध्य में नहीं देखना है, आदि में नहीं देखना है, सबसे अंत में। और वह म वर्ण भी हलंत होना चाहिए। तो ऐसा किसी शब्द के, किसी प्रत्यय के, किसी आदेश आगम के अंत में म आता है, और उस म की यदि इत संज्ञा हो जाती है, तो उस शब्द को, उस प्रत्यय को, उस आगम को, उस आदेश को मित कहा जाएगा। तो ये मित शब्द बहुब्रीहि समास वाला है। इसका सीधा सा अर्थ होगा म की इत संज्ञा वाला। बहुब्रीहि समास के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक में हम कहते हैं म इत है जिसका, इस तरह से जिसका वगैरह शब्द का प्रयोग करके उसका अर्थ बताते हैं। दूसरा, म की इत संज्ञा वाला, ऐसा वाला शब्द से अर्थ बताते हैं। पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः, पीला है कपड़ा जिसका, इस तरह से एक अर्थ करते हैं। और दूसरा अर्थ करते हैं पीले कपड़े वाला। दोनों में अर्थ की समानता है, अभिव्यक्ति में फर्क है। तो मित को आप दो तरह से कह सकते हैं। म वर्ण की इत संज्ञा हुई है जिसकी, ऐसा जो प्रत्यय है, आगम है, आदेश है, वो मित है। अथवा म की इत संज्ञा वाला प्रत्यय, आगम, आदेश वगैरह वगैरह। तो ये बात हमें पिछले सूत्र में भी बताई गई थी, आद्यंतौ टकितौ में। टकितौ शब्द में टित और कित शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे ये मित है, ऐसे ही टित है, ऐसे ही कित है। ऐसे बहुत सारे शब्द अष्टाध्यायी में हमारे सामने आएंगे। तो अभी यहीं रुकते हैं। ऐसा ही एक शब्द और आगे आएगा, उस समय भी हम ये चर्चा फिर से एक बार करेंगे। पर मित, पित, कित, इन शब्दों से आपको परिचय पाना है। अभी इस स्तर पर ऐसे शब्दों का अर्थ करना है, म की इत संज्ञा जिसकी है वह मित, क की इत संज्ञा जिसकी है वह कित, ट की इत संज्ञा जिसकी है वह टित। इतना अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना अर्थ याद रखना है। इस सूत्र में अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है, इसलिए सूत्र का अर्थ सूत्र में ही है। मिथ अंत्यात् अचः परः भवति। भवति क्रियापद हमने अपनी ओर से डाला, अन्वय कर लिया। इसको थोड़ा और विस्तृत किया तो मित ए आगम है या प्रत्यय है, उसको भी हमने डाल दिया। यह मित आगमः प्रत्ययः वा भवति। जो आगम या प्रत्यय, इसमें धातु शब्द भी डाल सकते हैं। पर अभी तो हमने तीन शब्दों को स्मरण करने के लिए आपसे आग्रह किया है, आदेश, आगम और प्रत्यय। इसलिए आगम और प्रत्यय दो ही शब्दों का यहां उल्लेख किया है। जो आगम या जो प्रत्यय मित होता है, सह वह अंत्यात् अचः पर भवति, अंत में होने वाले
अच के स्थान में अच के पर में होता है। इसका अर्थ समझने के लिए थोड़ी बात विशेष कहनी है। अचह पद में षष्ठी विभक्ति है, और यह षष्ठी विभक्ति निर्धारण में है। निर्धारण का मतलब है अनेकों में से किसी एक का निश्चय करना, इसको निर्धारण कहते हैं। जैसे 100 गायें हैं, उन 100 गायों में से एक गाय मूल्यवान है, तो 100 गायों में से एक मूल्यवान गाय का निर्धारण करने के लिए हम वाक्य कहेंगे शतेषु गोसु इयं गौः सुंदरी अथवा शोभना। तो 100 गायों में यह गाय शोभन है, सुंदर है, अच्छी है। तो गुजराती हिंदी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। 100 गायों में यह गाय शोभन है। संस्कृत में सप्तमी भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है। गवानाम शतानाम इयम गौः शोभना। 100 गायों में, इन 100 गायों में यह गाय शोभना है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विकल्प हैं निर्धारण के अर्थ में। तो इस सूत्र के अंदर अच्छा ही यह जो पद रखा है वो निर्धारण में है। याद रखिए, निर्धारण एक में से नहीं होता, अनेकों में से होता है। तो अच्छा में जो षष्ठी विभक्ति की गई है वो निर्धारण में नहीं हो सकती, क्योंकि निर्धारण अनेकों में से किसी एक का करना होता है। तो पहले अनेकों की हाजिरी चाहिए। आपके पास एक ही गाय है और आप एक ही गाय को शोभना गाय कह रहे हैं, तो ये तो निर्धारण नहीं हुआ। 2, 5, 10 गाय होनी चाहिए और उन गायों के समूह में से एक गाय अच्छी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो प्रश्न हुआ कि अच्छा हमें एक वचन है, तो फिर निर्धारण में षष्ठी कैसी हो सकती है? तो उसका उत्तर देने के लिए कहा अच्छा हमें जो एक वचन है वो जातऊ, जाति के अर्थ में है। अर्थात अच नाम की जाति, अच नाम की व्यक्ति नहीं, अच नाम की जाति। तो संस्कृत में जितने भी नाम हैं वो कभी कभी जातिवाचक होते हैं और कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हैं। तो यहाँ अच में जो षष्ठी विभक्ति है वो निर्धारण में है, ये एक बात याद रखनी है। और एक वचन जाति में है। जाति में अनेकों का समावेश हो जाता है, इसलिए भले अच्छा हमें एक वचन कहा पर वास्तव में अनेक अचों का ग्रहण हो जाएगा। इतनी स्पष्टता के पश्चात जब हम सूत्रार्थ करेंगे तो सूत्रार्थ होगा अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच। अनेक इकट्ठे हुए अचों में जो अंतिम अच, तस्मात् अचः, उस अच से, परः, पर में, मित प्रत्ययः आगमः च भवति। मित प्रत्यय या आगम होता है। तो देखिए, इस सूत्र का अर्थ समझने के लिए आपको क्रमशः इन बातों का ध्यान रखना है। किसी भी शब्द को हम लेंगे तो उस शब्द में कितने अच है उसकी गिनती कर लेंगे। एक से अधिक अच होना चाहिए।
दूसरी बात, जो एक दो चार अच हैं, उनमें जो अंतिम अच है उसकी तरफ आपको ध्यान करना है। उस अंतिम अच से पर में जो मित आगम है वह, या मित प्रत्यय है वह हो जाता है। इसलिए हिंदी में ये अर्थ लिखा, किसी अवयवी के जितने भी अवयव रूप अच हैं, उन सभी अचों में जो अंतिम अच होता है उसके पर में मित, चाहे वह आगम हो चाहे वह प्रत्यय हो जाता है, मित हो जाता है। कहाँ होता है? पर में। किसके पर में? उसके। उसके किसके? अंतिम अच के। किसका अंतिम अच? किसी भी शब्द का, किसी भी अवयवी का। तो किसी अवयवी के जितने भी अच हैं, उन अचों में जो अंतिम अच होता है उसके पर में मित आगम, मित प्रत्यय होता है। याद रखना है कि आचार्य पाणिनि ने जहां जहां मित प्रत्यय या आगम का विधान किया है, वहां वहां यह परिभाषा उपस्थित हो जाएगी और कहेगी, इस मित प्रत्यय को, इस मित आगम को आपने यहां पर बिठाना है। ये व्यवस्था करता है। उदाहरण के रूप में, रुद्ध धातु है, ती प्रत्यय हुआ। इस अवस्था में एक सूत्र आया, रुधादिभ्य स्नम। रुधादि गणपटित धातुओं से कर्तावाचक सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते स्नम प्रत्यय होता है। तो रुधादिभ्य स्नम सूत्र कहता है कि रुध से स्नम प्रत्यय कीजिए। सामान्य रूप से जब प्रत्यय किया जाता है तो रुध के बाद किया जाता है। जैसे रुध के बाद ती प्रत्यय किया, तो स्थिति ऐसी बननी चाहिए, रुध प्लस स्नम प्लस ती। पर इस सूत्र ने आकर के प्रकाश किया कि भाई देखो, स्नम प्रत्यय है ना, उसमें म की इत संज्ञा होने वाली है। ए श न म, ये जो प्रत्यय समूह है उसमें अंतिम जो म है उसकी इत संज्ञा हो जाए। आगे जो तालव्य श है उसकी भी इत संज्ञा हो जाने वाली है। बाकी रहने वाला है न। तो ये सूत्र आकर के कहता है, स्नम प्रत्यय मित है, इसलिए रुध के अंतिम अच अर्थात र में जो ऊ है उसके पर में स्नम प्रत्यय करना है। तो रू इधर ले लेंगे, स्नम प्रत्यय करेंगे, स्नम में से बाकी रहेगा न, फिर ध तो था ही, ती, ये तीनों मिलकर के रू न ती, ऋणधि शब्द बनेगा। एक प्रश्न ये हो सकता है कि रुद्र में तो एक ही अच है, तो बहुत सारे अचों में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच से पर में मितागम होता है। यहां तो ये घटता नहीं है, क्योंकि एक ही ऊ में निर्धारण कैसे करेंगे? तो उस समय आपको पिछले पाठों में हम एक सूत्र पढ़ आए हैं, आद्यंतवद एकस्मिन। आदि और अंत, यह व्यवहार एक में भी होता है। ये अतिदेश है। कोई कार्य करने के लिए ऐसी बात जो वास्तव में नहीं है उसको भी मान लेना है। इस प्रकार की योजना पाणिनि व्याकरण में प्रवर्तित हो रही है। इसलिए रम रुध में
एक ही ऊ है, फिर भी उसको अंतिम अच मान लेंगे, और अंतिम अच मान करके उस ऊ के बाद स्नम प्रत्यय होगा और रूप बनेगा रुणद्धि। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। 2 बार, 4 बार, 10 बार रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इस प्रकार की परिस्थितियों से हमारा सामना हो जाएगा ना, फिर हमें ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज ही इसी समय इसको समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए आप चिंता मत करना। आगे के पाठों में हम रूप सिद्धि की प्रक्रिया अर्थात विधि सूत्रों के उपयोग का जब से प्रारंभ करेंगे, विधि सूत्रों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तब ये बात वारंवार आएगी। प्रत्येक रूप सिद्धि में किसी न किसी रूप में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, 9वां व्याख्यान पढ़ा है, 9वां पाठ पढ़ा है, वो और आने वाले कल को, मतलब परसों को, गुरुवार को जो हम पढ़ेंगे, ये तीनों पाठों की बातें अनिवार्य रीत से आ ही जाएंगी। सारी नहीं, इनमें से कोई न कोई बात आ जाएगी। इसलिए 9वां, 10वां और 11वां व्याख्यान आपको 2-4 बार सुनना है। कल मैं और विस्तार से बात करूंगा। आज इतनी बात कहकर के हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रत्यय का विधान पर में किया है। प्रत्यय हमेशा पर में होता है, ये स्थिर व्यवस्था है। और षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके जो आगम कहे गए हैं, वह जो आदेश कहे गए हैं, वे आदेश, यहां आगम की जगह पर आदेश शब्द होना चाहिए, वह आदेश अपने स्थानीय अर्थात जिसके स्थान में करने के लिए कहे गए हैं उसके स्थान में होते हैं। यह सूत्र स्थाने योग का भी अपवाद है, प्रत्यय पर में होना चाहिए उसका भी अपवाद है। अर्थात सामान्य रूप से प्रत्यय पर में कहा गया है, और जितने भी आदेश कहे गए हैं वो स्थानीय के स्थान में कहे गए। स्थानीय को हटाओ और उसके स्थान में रख दो। यह सूत्र इन दोनों प्रसंग में, अर्थात स्थानीय के स्थान में आदेश करने के प्रसंग में और प्रत्यय करने के प्रसंग में अपवाद रूप से उपस्थित होता है। अपवाद क्या है, इसकी चर्चा आज के पाठ में अंतिम भाग में करेंगे, तो और ज्यादा समझ और ज्यादा दृढ़ होगी आपके मन में। पर इतना याद रखिए कि यह स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है, परंतु षष्ठी स्थाने योग सूत्र से जो व्यवस्था दे दी गई है, और प्रत्यय परश्च, ये दो अधिकार सूत्रों से तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में जो व्यवस्था कर दी गई है, उस व्यवस्था का अपवाद, उस व्यवस्था को रोक करके नई व्यवस्था करने वाला सूत्र है। तो अभी इतना याद रखिए और स्पष्टता आगे भी होगी। दूसरा एक सूत्र आया, एच इघ्रस्वादेशे। यह भी परिभाषा सूत्र है। इस सूत्र में एच षष्ठी विभक्ति एक वचन, इक प्रथमा विभक्ति एक वचन,
ह्रस्वादेशे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क और र, इन दोनों के बीच में क के स्थान में ग हो गया और ह के स्थान में घ हो गया। ये दो वर्ण परिवर्तन हुए। कैसे हो गए, इसका विधि कौन करता है, ये सब हम आगे के पाठ में सीखेंगे। अभी तो केवल मात्र आपको पदच्छेद करके दिया है, उसको ही ध्यान में रखिए। ह्रस्वादेश में एक शब्द है ह्रस्व और दूसरा शब्द है आदेश। उन दोनों में समास हुआ है। कौन सा समास है, विग्रह वाक्य देने पर स्पष्ट होगा। तो ह्रस्व चासौ आदेश, ह्रस्वादेश, जो ह्रस्व है और वही आदेश है उसे ह्रस्वादेश कहते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास है, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। सूत्र में 3 पद है, तीनों पदों को रख करके भवती क्रियापद जोड़ दिया तो सूत्रार्थ बन गया, प्राथमिक सूत्रार्थ बन गया ह्रस्वादेशे एचः भवती। देखिए, इसको थोड़ा और स्पष्ट किया तो एचः में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए स्थानीय शब्द डाल दिया और ह्रस्वादेश के पीछे कर्तव्य शब्द डाल दिया। ह्रस्वादेश करना हो तब एच के स्थान में इक होता है। अभी भी थोड़ा अर्थ समझ में नहीं आता है तो विस्तृत रूप से करेंगे। एच अर्थात ए ओ ऐ औ, एच प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में 4 वर्णों का समावेश होता है। ए ओ ऐ औ, इन 4 वर्णों के स्थान में जब ह्रस्व आदेश करने का प्रसंग आता है तब ह्रस्व आदेश अर्थात ई तथा उ ही होते हैं, अन्य नहीं। देखिए, समस्या क्या है, अव्यवस्था क्या थी, अंधेरा कहाँ था जिसमें प्रकाश करने के लिए परिभाषा सूत्र बनाया गया। तो ये ओ ऐ औ, ये चारों वर्ण दीर्घ हैं। इसका प्लुत तो हो सकता है पर ह्रस्व नहीं होते। ये हमेशा 2 मात्रा वाले रहते हैं। 2 मात्रा वाला वर्ण 3 मात्रा वाला बन करके प्लुत तो हो सकता है पर 1 मात्रा वाला नहीं हो सकता। और अष्टाध्यायी में कुछ सूत्रों में विधि किया गया कि ए को ह्रस्व करो, ओ को ह्रस्व करो, ऐ को ह्रस्व करो, औ को ह्रस्व करो। तो जब ए का ह्रस्व है ही नहीं कोई वर्ण तो क्या होगा, ये अंधेरा था, अव्यवस्था हो रही थी, मार्ग नहीं दिखाई देता था। तब ये सूत्र ने आकर के कहा कि भाई देखो, अष्टाध्यायी में जब भी ए ओ ऐ औ इन 4 वर्णों के स्थान में ह्रस्व आदेश किया जाएगा तब उस ह्रस्व आदेश के रूप में ई और उ होंगे। ए का ह्रस्व ई होगा, ऐ का ह्रस्व ई होगा, ओ का ह्रस्व उ होगा, औ का ह्रस्व उ होगा। तो ई और उ, इन्हीं ह्रस्व आदेशों को करना है। एक और अव्यवस्था दिखती थी कि भाई कह दिया ए ओ ऐ औ के स्थान में ह्रस्व आदेश करो, तो हम ह्रस्व अ को रख देते क्योंकि अ भी तो ह्रस्व है। तो ए को हटा करके अ रख देते, ओ को हटा करके अ रख देते, ऐ को हटा करके अ रख देते, औ को भी हटा देते और अ रख देते। तो ये ह्रस्व का जो विधि किया गया है वो विधि लागू हो जाता। पर शास्त्रकार यह नहीं चाहते। ऐसी व्यवस्था अष्टाध्यायी के रूप सिद्धि प्रक्रिया में बाधा डालती है, लक्ष्य सिद्धि नहीं करती है।
इसलिए ये परिभाषा सूत्र बनाना पड़ा कि जब आप ए के स्थान में ह्रस्व करने के लिए बैठो तो ई करना है, ओ के स्थान में ह्रस्व करने के लिए बैठो तो दूसरे किसी ह्रस्व वर्ण को याद नहीं करना है, ऊ ही करना है। ऐसे ही ऐ और औ के स्थान में भी विचार लेना है। सार यह है कि एकार और ऐकार तथा ओकार और औकार दोनों दीर्घ हैं, इनका कोई ह्रस्व भेद नहीं है। अतः जब इनके स्थान पर ह्रस्व करने का विधि किया गया है तब उस विधि को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, यह समस्या थी, प्रश्न था। इस स्थिति में यह परिभाषा सूत्र आकर के व्यवस्था देता है कि ए ऐ के स्थान में ई करिए और ओ और औ के स्थान में ऊ कीजिए, तो ई भी ह्रस्व है, ऊ भी ह्रस्व है। इतनी बात है। उदाहरण के रूप में अतिरी, अति के साथ रई शब्द का समास हो गया, अव्ययी भाव समास। रई शब्द का अर्थ है धन। अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग में होता है और नपुंसकलिंग में ह्रस्व होता है, इसलिए अति और रई दोनों मिलकर के अति रई के रूप में थे। ह्रस्व किया गया तो रई का री हो गया, अति री। नौ, नौ शब्द का अर्थ नाव है। अति नु, गो गाय का वाचक। उपगु के साथ गो शब्द का समास हुआ, शब्द बना उपगो, पर ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव नपुंसकलिंग में होता है और नपुंसकलिंग ह्रस्व होता है, इसलिए गो का ह्रस्व गु हो गया। तो इस तरह से यहाँ रई का री, नौ का नु तथा गो का गु हो करके प्रयुक्त शब्द रूप सिद्ध होते हैं। में आगे ध्यातव्य है कि इसके आगे के पंक्तियों का पाठ करूं उससे पहले एक रहस्य की बात आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग में एक भी शब्द दीर्घांत नहीं है। फिर से मैं इस बात को कहता हूं, संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो दीर्घांत हो। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ वर्ण है। इन वर्णों के अंत वाला एक शब्द भी संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग में नहीं दिखाई देगा। तो फिर नपुंसक लिंग में कौन से शब्द दिखाई देंगे? दो प्रकार के, एक तो हलन और दूसरे ह्रस्वांत। तो ये भी एक विशेष बात है। ये विशेष बात मैं आपके सामने कैसे कह सका हूं? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। पाणिनि अष्टाध्यायी का स्वाध्याय करते हुए मुझे ये दृष्टि मिली है, जो इन छोटी सी आंखों में समग्र संस्कृत भाषा के जगत को देख करके आई है। और इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है नपुंसकलिंग का जो दीर्घांत हो। जितने भी शब्द हैं नपुंसकलिंग के संस्कृत में, वो या तो व्यंजनांत हैं अथवा हलंत हैं अथवा ह्रस्वांत है। इतनी विशाल भाषा, उसका इतना विशाल शब्द राशि, उतने विशाल शब्द राशि में से समग्र शब्द राशि में लागू पड़ने वाली कोई एक भी ज्ञान की बात हमारे ध्यान में आए ना, तो कितना आनंद होता है, कितना अभिमान होता है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से ऐसे बहुत सारे ज्ञान बिंदु हमको मिलेंगे
जो समग्र संस्कृत भाषा की परिस्थिति को हस्तामलकवत हमें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। इसलिए अब बारंबार आपको निवेदन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग तो बड़े श्रद्धा और भक्ति से जुड़े हुए हैं इस वर्ग में। पर कुछ लोग तो रजिस्ट्रेशन करा करके आराम से बैठे हैं, उनको टिफिन खाने की आदत है, घर में टिफिन आ जाता है तो वो खा लेते हैं। पर डाइनिंग टेबल पर आने वाले सभी अतिथियों को ऐसी बात बीच बीच में कह करके प्रसन्न करने का अपना लक्ष्य है। तो पाणिनि पढ़ेंगे आप, तो आपके पास में ऐसी दिव्य दृष्टि आएगी जो समग्र संस्कृत भाषा की परिस्थितियों को हस्तामलकवत आपके समक्ष प्रत्यक्ष करके रखेंगे। इस सूत्र के संदर्भ में ध्यान रखना है कि यह परिभाषा सूत्र होने पर भी नियम रूप से प्रवृत्त होता है। ये क्या बात कही? देखिए, परिभाषा होने पर भी नियम रूप से प्रवृत्त होता है। ये नियम पाणिनि अष्टाध्यायी में एक विशेष प्रकार के सूत्रों की संज्ञा है। जो विधि प्राप्त था उसी प्राप्त विधि को फिर से कहा गया, तो दोबारा जो विधि कहा गया है उसको नियम कहा जाता है। और जो नियम रूप विधि होता है या नियम रूप अनुशासन होता है, उसमें हम अर्थ करते समय ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ह्रस्व आदेश ही होता है, अन्य नहीं। ये जो अर्थघटन सूत्र का किया हमने, भले हमने हिंदी भाषा में किया है, इस प्रकार का अर्थघटन उन उन सूत्रों का अर्थघटन होगा जो सूत्र नियम सूत्र की कोटि में आएंगे। तो पाठ के आरंभ में 6 प्रकार के सूत्रों की जानकारी देने के अवसर पर नियम प्रकार के सूत्रों के बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं की थी, क्योंकि ऐसे बहुत कम सूत्र हैं, नियम सूत्र सबसे कम है। आज उस बाकी की बात को आपके सामने रखते हुए इतना ही याद कराना है कि जिस सूत्र के अर्थघटन में हम ही होता है अन्य नहीं, इस प्रकार का जब अर्थघटन करेंगे तो समझ लेना आप कि वो नियम प्रकार का सूत्र है। परिभाषा में भी नियम प्रकार का सूत्र हो सकता है और विधि में भी नियम प्रकार का सूत्र हो सकता है। तो ये सूत्र परिभाषा होने पर भी नियम रूप से प्रवृत्त होता है। फिर थोड़ा और स्पष्टता करके बता दिया, किसी सिद्ध कार्य का पुनः आख्यान करना नियम कहलाता है। इस दृष्टि से स्थानेन्तरतमः, इस सूत्र को हम पढ़ नहीं आए हैं, अभी पढ़ेंगे, पर सूत्र है इसकी स्मृति आपको दिला दी है। इस दृष्टि से स्थानेन्तरतमः सूत्र से अंतरतम आदेश किया जा सकता है। पुनरपि इस सूत्र के द्वारा नियम किया गया कि ह्रस्वादेश के प्रसंग में ए ऐ के स्थान में ई तथा ओ औ के स्थान में उ आदेश ही होता है, दूसरा कोई आदेश नहीं होता। आगे षष्ठी स्थानीय योगा, इस सूत्र को हमने पिछले वर्ग में विस्तार से पढ़ा है। आज केवल पुनरावर्तन कर लेते हैं। परिभाषा सूत्र है, षष्ठी प्रथमा विभक्ति एकवचन है, स्थानीय योगा प्रथमा विभक्ति एकवचन है। स्थानीय योगा में बहुब्री समास है, स्थाने योगः यस्याः सा स्थानीय योगा। तो स्थानीय योगा ये षष्ठी का विशेषण है। यह शास्त्रे या षष्ठी सा स्थानीय योगा भवति। इस शास्त्र में जहां जहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह स्थानीय योगा होती है। फिर थोड़ी स्पष्टता करके ये शब्द डाला, अनियत योगा।
इस शास्त्र में जो षष्ठी अनियत योगा है वह स्थाने योगा होती है, न अन्य योगा। किसी दूसरे के साथ उसका योग संबंध नहीं होता है। इसको फिर हमने इस तरह से समझा था कि इस शास्त्र में जहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह यदि नियत योगा अर्थात षष्ट्यंत पद का किसी पद के साथ योग संबंध बताया नहीं गया हो तो वह षष्ठी स्थाने योगा अर्थात स्थान के साथ योग अर्थात संबंध वाली समझना चाहिए। अर्थात षष्ठी विभक्ति दो प्रकार की है, एक नियत योगा षष्ठी और एक अनियत योगा षष्ठी। नियत योगा षष्ठी है तो उसका संबंध अर्थ करेंगे इसका, अनियत योगा षष्ठी है तो उसका अर्थ करेंगे के स्थान में। ये सब हम विस्तार से पिछले 9वें व्याख्यान में कह चुके हैं। इस अष्टाध्यायी नामक व्याकरण में प्रत्यय विधि 1, आदेश विधि 2 और आगम विधि 3, इन 3 का विधान किया गया है। इनमें से जिस सूत्र से आदेश विधि किया गया है उस सूत्र में प्रयुक्त होने वाली षष्ठी विभक्ति अनियत योगा होती है, इसलिए उसे स्थाने योगा माननी होती है और उसी के अनुरूप सूत्रार्थ करना होता है। अर्थात एक्स के स्थान में वाय होता है, ऐसा सूत्रार्थ करेंगे। जबकि जिस सूत्र से आगम विधि किया गया है उस सूत्र में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति को नियत योगा होने से स्थाने योगा नहीं मानना है और उसके अनुरूप सूत्रार्थ करना है। तो जहां आगम विधि होगा वहां एक्स को यह आगम होता है ऐसा अर्थ आएगा। ऊपर में कैसा अर्थ आएगा? एक्स के स्थान में वाय होता है। नियत योगा में क्या अर्थ आएगा? खाली जगह का, रिक्त स्थान का यह आगम, रिक्त स्थान को यह आगम होता है। तो को या का अर्थ नियत योगा षष्ठी में रहेगा, अनियत योगा षष्ठी में अर्थ रहेगा के स्थान में। तो ये बात पुनः आपको स्मरण करा दी है। विधि सूत्र को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, आगम और आदेश। आगम का एक सूत्र है आर्ध धातु कस्येड वलादेह। यहाँ आर्ध धातु कस्य अने वलादेह में जो षष्ठी है वो नियत योगा है, इसलिए अर्थ करेंगे वलादि आर्ध धातु को अट आगम होता है। आदेश विधि का सूत्र है अस्थिर भू, यह अनियत योगा षष्ठी है, इसलिए सूत्रार्थ करेंगे अस के स्थान में भू आदेश होता है। आदेश होने के कारण हटा करके बैठता है तो पूरा अस चला जाएगा, उसकी जगह पर भू बैठेगा। आगम होने के कारण पास में बैठता है, इसलिए त को यदि सॉरी भू धात, ये अट लिखा है, गलत लिखा है, इट होना चाहिए। मैं इस पाठ के बाद इसको सुधार भी दूंगा। तो इट आगम त को कहा है, त के पास आकर के बैठेगा, इत हो जाएगा, जैसे पठित वगैरह शब्दों में हम सुनते हैं। तो ये षष्ठी भक्ति वाला सूत्र भी बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद ये नया सूत्र आज हम पढ़ रहे हैं, स्थानेन्तरतमः। यह भी परिभाषा सूत्र है। स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन, अंतरतमः प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास कुछ भी नहीं है, अनुवृत्ति कुछ भी नहीं है। सूत्र का अर्थ है स्थाने अंतरतमः भवति। भवति क्रियापद हमने अपनी ओर से डाल दिया, स्थाने अंतरतमः अलग अलग करके रख दिया, सूत्रार्थ हो गया। हम यह चाहते हैं, हम मतलब मैं, कि हमारे सभी प्रतिभागी इसी सूत्रार्थ के द्वारा सूत्र के व्यापक अर्थ को समझने लग जाए।
इसलिए मैंने वारंवार ये योजना रखी है। तो ये पाणिनि का किया हुआ अर्थ है, पाणिनि की भाषा है। इसको हम आपकी, मेरी, कालिदास आदि की भाषा में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? स्थाने प्राप्यमाणानाम आदेशानाम यह आदेशः अंतरतमः अर्थात सदृशतमः स भवति। स्थान में प्राप्त होने वाला जो आदेश है, उन आदेशों में जो आदेश हमें करना है, वह आदेश अंतरतम अर्थात सदृशतम होना चाहिए। सदृशतम हो अर्थात किसी एक के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त होंगे। फिर से, किसी एक के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त होंगे तो स्थिति ये बनेगी, एक को हम हटाएंगे तो एक को ही बिठा सकते हैं, अनेक को कैसे बिठा सकते हैं? एक ही कुर्सी हो, एक साथ सात अतिथि आ जाए तो क्या किया जाए? अव्यवस्था होगी। ऐसी अव्यवस्था रूप सिद्धि की प्रक्रिया में या किसी विधि सूत्र के अर्थ को घटित करने में आएगी, तब ये सूत्र उपस्थित होगा और कहेगा भाई देखिए, एक के स्थान में यदि अनेक आदेश प्राप्त हो रहे हैं तो उन अनेक आदेशों को आप देखिए, और उन आदेशों में से जो अंतरतम अर्थात सदृशतम, एक होता है सदृश समान, दो में से एक को पसंद करना है तो सदृशतर, और अनेकों में से जो अतिशय होता है वो सदृशतम। तो अतिशय सदृश, अतिशय समान जो है उस आदेश को करना है। इसके लिए आपको एक उदाहरण देखना पड़ेगा, पर उस उदाहरण को देखने से पहले पाणिनीय व्याकरण परंपरा में जो बात कही जाती है उसका भी हम स्मरण कर लेते हैं। इसमें से, इन चार बातों में से हम दो बात की चर्चा आज करेंगे, बाकी के दो की चर्चा यथा समय होती रहेगी। सादृश्यतमता कहाँ देखनी है? आज भी मनुष्य के सामने एक समस्या है कि वो मित्रता करने के लिए अपने ही सदृश व्यक्ति को चाहता है। पर आज के मनुष्य को ये नहीं मालूम है कि मैं जिसे मित्र के रूप में चाह रहा हूं, उसमें मेरी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी सदृश्यता उसमें देखूं? क्या मैं शरीर की सदृशता देखूं, वजन की, हाइट की, रुपये पैसे की, विद्या की? इसलिए इतना बुद्धिशाली मनुष्य होते हुए भी अपने सदृश मित्र उसको पूरी जिंदगी दिखाई ही नहीं देते। तो ऐसी अवस्था में ये बात याद रखनी है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सदृशता तीन बातों को लेकर के हो सकती है: गुणों को लेकर के, स्वभाव को लेकर के, और कर्मों को लेकर के। गुण, कर्म, स्वभाव, इन तीनों को लेकर के सदृशता आप देख सकते हैं। पर आजकल ये तीनों की उपेक्षा हो रही है। एक वस्तु है जिसको सामने रख करके लोग अपनी सदृश्यता अपने मित्र में देखने का यत्न करते हैं, और उस वस्तु का नाम है पदार्थ। मेरे पास एप्पल का फोन है,
जिसके पास एप्पल का फोन है वो मेरा मित्र है। मेरे पास BMW गाड़ी है, जिसके पास BMW गाड़ी है वो मेरा मित्र है। मेरे पास इतना बंगला है, ये है, ऐसा ही बंगला और ये संपत्ति जिसके पास है वो मेरा मित्र है। गुण कर्म स्वभाव की बात आती ही नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, कभी इस विषय पर इतना काफी है, लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में कुछ ऐसी जीवन से स्पर्श करने वाली बातें भी कह देनी चाहिए, इसलिए कहिए। तो यहाँ पर भी वृत्तिकारों के मन में बात आई कि ये सादृश्यतम हमको देखना है तो किससे देखेंगे? तो चार वस्तुओं से सादृश्यतम देखना है शब्दों में, रूप सिद्धि की प्रक्रिया में। स्थान से, यहाँ स्थान शब्द का अर्थ है उच्चारण स्थान से। जिन वर्णों का कंठ उच्चारण स्थान है वो एक दूसरे के सदृश कहलाएंगे। अर्थ से, अर्थात शब्दार्थ से। गुण अर्थात अल्प प्राण महाप्राण आदि वर्ण गुण से। यहाँ गुण शब्द से वर्णों के गुण, अल्प प्राण महाप्राण। तो अल्प प्राण है, ख महाप्राण है इत्यादि। प्रमाण अर्थात एक मात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा से। तो स्थान से आपको सादृश्यतम देखना है, अर्थ से, गुण से और प्रमाण से। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। स्थान अर्थात उच्चारण स्थान, जैसे कि अवर्ण के स्थान में होने वाले दीर्घ वर्णों में असादृश्यतम माना जाता है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान सदृश है। मानो कि किसी ने विधि कह दिया कि दंड, ड में जो अ है उसको दीर्घ कर दो। तो दंड में जो ड है उसको दीर्घ क्या करें? अदीर्घ करें, ई दीर्घ करें, उ दीर्घ करें, क्या करें? ये सूत्र आया, इसने कहा कि स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो सादृश्यतम हो वो करना चाहिए। तो अ और आ ये दोनों स्थान की दृष्टि से सादृश्यतम है, इसलिए अ के स्थान में आ होगा। इसी इसी तरह से प्रमाण से भी आपको ह्रस्व के सदृश ह्रस्व और दीर्घ के सदृश दीर्घ देखना है, क्योंकि ह्रस्व ये एक मात्रा का प्रमाण वाला है वर्ण, और दीर्घ ये दो मात्रा प्रमाण वाला वर्ण है। जैसे अम प्लस मई, इस स्थिति में अस्द सो शेर दादू दोमह ये सूत्र आता है, और ये दीर्घ का विधि करता है। पूरा सूत्रार्थ नहीं कहना है क्योंकि वो अभी अप्रासंगिक है, केवल हमारे काम की बात हम देख लेते हैं। अम में जो म है उसके अ के स्थान में उकार प्राप्त होता है इस सूत्र से, सो शेर धातु दोमा से। तो अ के स्थान में कौन सा उकार करें, ह्रस्व करें कि दीर्घ करें? इस सूत्र ने आकर के कहा कि भाई कोई भी उकार नहीं करना है, पर अ यदि ह्रस्व है तो उ भी ह्रस्व ही होगा। तो अ एक मात्रा वाला है इसलिए उ भी एक मात्रा वाला है। अ का उच्चारण स्थान अलग है, उ का उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए स्थान से सदृश्य नहीं देखना है, परंतु मात्रा अर्थात प्रमाण से सदृश्य देखना है। इसलिए रूप हो गया अमुस्मयी, ये रूप होगा अमुस्मयी। इसी तरह से अमा प्लस भ्या, इस स्थिति में म के आ के स्थान में उकार की प्राप्ति होने पर आ दीर्घ है, इसलिए उ भी दीर्घ होगा, द्विमात्रा वाला होगा, क्योंकि वही सादृश्यतम है।
और रूप सिद्ध होगा अमुभ्याम। तो अमुस्मयी और अमुभ्याम, एक जगह पर अ के स्थान में ह्रस्व उ, दूसरी जगह पर आ के स्थान में दीर्घ उ, इसी सूत्र से हुआ। इस सूत्र में जो विधि किया गया था उस विधि को लागू करने के लिए स्थानेंतरतम सूत्र ने व्यवस्था दी कि प्रमाण से भी सदृशता देखनी है। किसी के स्थान में आप किसी वर्ण को बिठाना चाहते हैं तो उन वर्णों की प्रमाण के द्वारा भी सदृशता होनी चाहिए। एक मात्रा के स्थान पे एक मात्रा वाला, द्विमात्रा वाले स्थान स्थान इनके साथ में द्विमात्रा वाला। तो ये भी परिभाषा सूत्र है। अब एक सूत्र और आया, परिभाषा सूत्र, उरण रप्रह। ऊहु षष्ठी विभक्ति एक वचन, अण प्रथमा विभक्ति एक वचन, रपरह प्रथमा विभक्ति एक वचन। र परो यस्मात् स रपरः, ये रह परो यस्मात् स रपरः ऐसा थोड़ा अलग अलग होना चाहिए था। र है पर में जिसकी, उसको रपर कहते हैं। ये भी बहुब्रीहि समास है। तो रपर शब्द के दो अर्थ करेंगे। र है पर में जिसकी, वह रपर, अथवा र पर में वाला, पर में र वाला, पर में जिसके र है, ऐसा। अनुवृत्ति नहीं है, सूत्र का अर्थ है ऊहु स्थाने अण रपरः भवति। ऊहु षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए उसका अर्थ करेंगे ऋकारस्य स्थाने अण रपरः भवति। री इस वर्ण के स्थान में जब अण आदेश होगा तब वह अण र पर वाला होगा। अण में तीन वर्ण आते हैं, अ ई उ, इसलिए इस सूत्रार्थ को और विस्तृत करते हुए कहा, ऊहु अर्थात ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः यह अण, अर्थात अ अथवा ई अथवा उ, सह प्रसज्यमान एव रपरः भवति। इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। ऋकार के स्थान में विहित जो अण, अर्थात अ ई तथा उ, वह प्रसज्यमान अर्थात होते होते ही र पर, अर्थात र पर वाला, और के बाद तुरंत र और रपर है, ई के बाद तुरंत र इर और रपर है, उ के बाद तुरंत र उर रपर है के रूप में होता है। जैसे कर्ता, क्री वत्ता त्री, इस स्थिति में सार्वधातु कार्य धातु कयो हो सूत्र से त्रि प्रत्यय के पर में रहने पर क्री के इक को, अर्थात री को गुण प्राप्त होता है। अंतरतम सादृश्य के कारण अगुण होता है, स्थानेंतरतम सूत्र के कारण। पर जब अ होने लगता है उसी प्रसंग में यह सूत्र उपस्थित हो जाता है और कहता है कि इस अ को र पर वाला करो, अर्थात री के स्थान में पर होकर कर्ता रूप सिद्ध होता है। ध्यान रखना है कि जब गुण या वृद्धि का विधि प्राप्त होता है तब रू के स्थान में अंतरतम आदेश के रूप में क्रमशः अ तथा आ होते हैं। रू का गुण होता है अ, रू की वृद्धि होती है आ, और ये दोनों र परे वाले होते हैं। तो र के रू के स्थान में गुण होगा तो अर, वृद्धि होगी तो आर। आशय यह है कि यह आदेश प्रसज्यमान, अर्थात जब री के स्थान में अ या आ होता है तभी हो जाता है। अर्थात रूप सिद्धि की प्रक्रिया में पहले गुण कर लिया, अर्थात अ कर लिया, फिर उसके बाद र जोड़ा, ऐसा नहीं होता। गुण करते समय ही अ के स्थान में सीधा अर रख दिया जाता है। तो ये
अभी याद नहीं रहेगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में हम इसको फिर से 2 4 10 बार बता देंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि रू के स्थान में गुण होगा तो अर होगा, वृद्धि होगी तो आर होगा। इतना ही नहीं, रू के स्थान में यदि ई का आदेश किया गया तो क्या होगा? ई जो है वो इर के रूप में हो जाएगी। री के स्थान में उ आदेश किया गया तो उर हो जाएगा। जैसे कि यद्यपि गुण संज्ञा तथा वृद्धि संज्ञा क्रमशः ए, अ, ए तथा ओ की तथा वृद्धि संज्ञा आ, आई तथा औ इन 3 वर्णों की होती है, परंतु स्थानेंतरतम परिभाषा के चलते सादृश्यतम आदेश के रूप में अ तथा आ ही होते हैं, जिसकी चर्चा हमने कर ली। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जब री के स्थान में ई का विधि किया जाएगा या उ का विधि किया जाएगा तो वहां क्रमशः इर तथा उर आदेश होंगे। यदि री दीर्घ है तो दीर्घ इर, और यदि दीर्घ री है और उसके स्थान में उ आदेश किया गया है तो उ भी दीर्घ होगा। तो ज्री धातु से, ज्री धातु में ईर का आदेश किया गया तो ज्री में दीर्घ री है, इसलिए ह्रस्व ई न होकर के दीर्घ ई हुआ है। जीर्ण, शीर्ण। धातु पाठ में ज्री भी दीर्घ ऋकारांत धातु है और श्री भी दीर्घ ऋकारांत धातु है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा स्मरण रखना है आपको। ज्यादा समझ में नहीं आता है तो चिंता मत करना। रूप सिद्धि की 2 4 10 प्रक्रिया में हम इसको दृढ़ कर लेंगे। मेरे ख्याल से समय हो गया है, इसलिए इस सूत्र को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। पर आज जो एक विशेष बात आपको बतानी है वो बता करके आज का पाठ पूरा करेंगे। देखिए, पाणिनीय व्याकरण की संरचना पद्धति कैसी है? तो पहली बात याद रखनी है कि पाणिनीय व्याकरण की संरचना में 2 स्तर हैं। प्रथम स्तर उत्सर्ग का है तथा दूसरा स्तर अपवाद का है। ये उत्सर्ग और अपवाद क्या है, इसको बहुत सरल शब्दों में और पूर्णता के साथ समझने के लिए महाभाष्यकार पतंजलि का यह संवाद हमने आपके सामने रखा है। इसलिए आज ही इसी पाठ की समाप्ति के साथ आपके मन में उत्सर्ग क्या है और अपवाद क्या है और इन दोनों की योजना से पाणिनि ने कैसे अष्टाध्यायी नाम के व्याकरण तंत्र की रचना की है, ये समझ में आ जाना चाहिए। भाष्यकार पतंजलि कहते हैं, कथम तरहि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। ये जितने भी शब्द हैं संस्कृत भाषा में, लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में, उनका प्रतिपादन अर्थात सिद्धि या निष्पत्ति कैसे की जा सकती है, कैसे करनी चाहिए? उत्तर दिया, ये स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं। किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्यम येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान, ध गलत छप गया है, ख शब्द है, शब्दौघान प्रतिपद्येरन। अर्थात कोई सामान्य के जैसा तथा कोई विशेष के जैसा लक्षण अर्थात शास्त्र प्रवर्तित करना चाहिए, जिससे अल्प प्रयत्न से ही बड़े से बड़ा शब्द राशि का प्रतिपादन
निष्पादन किया जा सके। किम पुनस्तक, ऐसा क्या हो सकता है जिसके करने से हम बहुत बड़े शब्द राशि को निष्पादित कर सकते हैं, प्रतिपादित कर सकते हैं। तो भाष्यकार स्वयं कहते हैं उत्सर्गापवादौ, कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः। अर्थात एक कोई उत्सर्ग करना चाहिए और दूसरा कोई अपवाद करना चाहिए। किसी सूत्र या लक्षण या शास्त्र को उत्सर्ग करना चाहिए तथा किसी सूत्र या लक्षण या शास्त्र को अपवाद करना चाहिए। आप याद रखिए कि अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र हैं उनमें से कुछ सूत्र उत्सर्ग होंगे और कुछ सूत्र अपवाद होंगे। उत्सर्गों की संख्या बहुत है, अपवाद की संख्या कम है। पर पाणिनि ने उत्सर्ग और अपवाद इन दो प्रकार के सूत्र रूपी वाक्यों का उच्चारण करके अपने व्याकरण तंत्र को खड़ा किया है। इसमें पाणिनि ने क्या योजना की है, उसको समझने के लिए हमें लोक व्यवहार में जाना होगा। तो देखिए लोक व्यवहार में क्या होता है। मानो कि किसी एक कक्ष में 100 छात्र हैं, उनको फल बांटने के लिए अनुशासन करना है। और इस संदर्भ में अनुशासन करते हुए पहला वाक्य बोलेंगे हम, सभी छात्रों को केला देना है। ये सामान्य विधि हो गया। फिर प्रथम पंक्ति में ये जो 10 छात्र बैठे हैं उनको केला नहीं देना है। तो यहां तो 100 छात्रों को केला देने का विधान कर लिया, तो सबको लागू हुआ। प्रथम पंक्ति में जो 10 छात्र बैठे थे उनको भी लागू हुआ, पर उनको मना कर दिया। अर्थात सभी छात्रों को केला देना है, 90 विद्यार्थियों को लागू पड़ेगा और 10 विद्यार्थियों को मना कर दिया गया, निषेध विधि कर दिया गया। और फिर देना तो सबको है, अनुशासन तो सबका करना है। इसलिए तीसरे वाक्य में कहा कि उन्हें आम देना है, ये विशेष विधि हो गया। तो 90 विद्यार्थियों को केला मिल गया इस पहले वाक्य के विधान से। 10 विद्यार्थियों को केले का निषेध हो गया, और निषेध हुआ इसलिए उस निषेध को हटा करके फिर विधि किया गया कि इनको आम देना है, विशेष विधि बन गया। इस तरह से लोक व्यवहार में हम त्रिस्तरीय व्यवहार करते हैं। पहले कह दिया कि पूरे गांव को भोजन कराना है, फिर कहा नहीं 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 नहीं, ये संस्कृत के प्रोफेसर आए हैं ना, इनको तो कुछ विशेष भोजन कराना है। तो 2 वाक्यों से काम नहीं चलेगा, 3 वाक्यों से काम चलता है कि पूरे गांव को भोजन कराना है, पूरे परिवार को भोजन कराना है, पर दादाजी को भोजन नहीं कराना है। दादाजी को तो फ्रूट जूस देंगे। तो मना भी करना पड़ता है दादाजी को कि दादाजी को भोजन नहीं कराना है। इस प्रकार 100 छात्रों को फल वितरण करने का अनुशासन 3 स्तर पे करना होता है। पहले सामान्य विधि, फिर निषेध और फिर विशेष विधि। पाणिनि ने क्या किया। पाणिनि की दृष्टि से किसी कक्ष में 100 छात्र थे, उन्हें फल वितरण करना था। इस संदर्भ में पाणिनि बोलेंगे सभी छात्रों को केला देना है, और फिर ये निषेध को निकाल देंगे, बोलेंगे ही नहीं, सीधा कह देंगे प्रथम पंक्ति में आसीन 10 छात्रों को आम देना है।
तो ये जो विधि है, ये विधि इस विधि का बाधक बन गया, इस विधि को रोकने वाला बन गया। कहाँ? सब जगह पर नहीं, 10 विद्यार्थियों के लिए। तो पाणिनि ने पहले सभी को लागू पड़े ऐसा विधि कहा हो, बाद में उसमें से कुछ को निषेध के रूप में ला दिया हो, और फिर जिसके लिए निषेध किया है उसके लिए विधि कहा हो। ऐसी 3 स्तरीय रचना नहीं रखी, पाणिनि ने 2 स्तरीय रचना रखी है। पहले में सामान्य विधि और दूसरे में विशेष विधि। ये विशेष विधि 2 अर्थ लेकर के बैठता है कि 10 छात्रों को केला नहीं देना है, परंतु 10 छात्रों को आम देना है। तो नहीं देना है ऐसा पाणिनि बोलेंगे नहीं, ये आपको और मुझे समझना है। पाणिनि तो बोलेंगे 10 सभी छात्रों को केला दे दो, 10 को आम दे दो। हमको ये समझना है कि 10 को आम दे दो ऐसा जो पाणिनि ने बोला, उसमें उन्होंने कह दिया कि पहली पंक्ति में बैठे हुए 10 छात्रों को केला नहीं देना है, उन्हें तो आम देना है। तो इसलिए पाणिनि का व्याकरण ये सभी छात्रों को केला देना ऐसा सामान्य विधि करेगा, और फिर सीधा ही विशेष विधि करेगा। अब पाणिनि ने जो ये योजना दाखिल की, इस योजना को पढ़ने वाले विद्यार्थी समझते नहीं है, इसलिए अष्टाध्यायी के सूत्र उनको कठिन लगते हैं। हम किसी को भी दे कह दें कि 10 छात्रों को आम दे दो, तो उसको जब तक ये मालूम नहीं है कि छात्रों को केला देना है ऐसा पाणिनि ने बोला हुआ है, ऐसा विधान किया है, तब तक 10 छात्रों को आम दो इसकी बात उसके समझ में नहीं आएगी। यदि उसके सामने छात्रों को केला देना है ये सामान्य विधि ध्यान में होगा, तभी उसको 10 छात्रों को आम देना है, ये गुरुजी के आदेश को प्रवर्तित करने के लिए मार्ग दिखाई देगा, प्रवर्तित करने के लिए कोई बाधा नहीं दिखाई देगी। तो देखिए, संहार करते हुए ये कहना है कि पाणिनि एक विधि करेंगे, जैसे 100 छात्रों को फल देने का विधि कर दिया, केला देने का विधि कर दिया, फिर उनमें से 5-25 विद्यार्थियों का निर्देश करके इनको आम देना है ऐसा कह देंगे। अभी तो एक और रहस्य की बात भी करनी है कि 10 छात्रों को आम देना, इसमें से 3 विद्यार्थियों को आम पसंद नहीं, इसलिए उनको 3 को चीकू देना है। तो क्या करना पड़ेगा? फिर एक निषेध सूत्र करना पड़ेगा, इन 10 में से 3 को आम नहीं देना है। फिर एक विधि करना पड़ेगा, इन 3 को चीकू देना है। तो ये जो विधि निषेध विशेष विधि का जो लंबा व्यवहार था वाक व्यवहार में, उसको उन्होंने 2 में ही सीमित कर दिया। पाणिनि के वचन या तो सामान्य विधि होंगे या तो अपवाद विधि होंगे। बस अपवाद को पढ़ते हुए भी आपको सामान्य विधि का ध्यान रखना है, और सामान्य विधि पढ़ते हुए भी इस बात की जिज्ञासा रखनी है, इस बात को जानने की इच्छा रखनी है कि इसका कोई अपवाद है कि नहीं। यदि आपने इस बात को ध्यान रख लिया तो पाणिनि व्याकरण आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। किसी भी रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आपको कोई बाधा नहीं हो। तो इतना कह करके आज का पाठ हम पूरा करते हैं। सब लोगों का धन्यवाद, सब लोगों को सादर प्रणाम। अब हम गुरुवार के दिन सायंकाल इसी समय में मिलेंगे। तब तक सब लोगों का धन्यवाद है, सब लोगों को प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।